यहाँ के लोगों को 3 दिन के अंदर अपने जो सारे प्रूफ हैं वो दिखाने हैं, नहीं तो उसके बाद जो तोड़फोड़ है वो भी होगी। क्या करें, अगर कमजोर इंसान होगा उसे तो अटैक ही बढ़ जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कहाँ बच्चे जाएंगे, कैसे भटकेंगे बताइए आप? हम तो रोड पे ही कर दिए हैं लाके। पर्चा लगा दिया तो उसी चीज को रोकना चाहिए ना, मकान बेचने के। बताओ, हम आम जनता है, छोटे छोटे मेहनत की कमाई ले जोड़ के अपना कर रहे हैं, कैसे करेंगे हम? किस तरीके से रहेंगे? अनलीगल थी तो लीगल क्यों बनाई है? लीगल बना दी गई है, मीटर लगा दी है। अगर अवैध थी तो मीटर कैसे लगे? मीटर नहीं लगना चाहिए ना। हमारे पास तो रजिस्ट्री है। जाने के बाद अब नए विधायक कपिल मिश्रा जी आए हैं, उनकी तरफ से भी कोई पहल नहीं है यहाँ पे कि भाई हम नाली बनाए या कुछ करें। और वोट के लिए तो सब हाथ जोड़ करके गली में घूमते हैं, इन्हीं अवैध गलियों में घूम रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम मौजूद हैं सोनिया विहार के E2 ब्लॉक में और बात करें तो ये सभापुर वार्ड के अंतर्गत आता है। दरअसल यहाँ पर एक नोटिस को लेकर काफी ज्यादा जो परेशानी है वो लोगों के बीच में नजर आ रही है और वो नोटिस SDM विभाग से तैयार किया गया है, जिसमें आरोप बिजली विभाग की तरफ से बनाए जा रहे हैं कि यहाँ पे कई सारी ऐसी जगह जहाँ पर लगातार अवैध निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो नक्शे में पास नहीं है। इसकी वजह से यहाँ के लोगों को 3 दिन के अंदर अपने जो सारे प्रूफ हैं वो दिखाने हैं, नहीं तो उसके बाद जो तोड़फोड़ है वो भी होगी और उसी के साथ साथ में अगर सही समय पर नहीं दिखाया गया तो उनसे एक तरीके का जो टैक्स है वो भी वसूला जाएगा। फिलहाल लोगों के बीच में दिक्कत ये भी है कि जो ये कॉलोनी पास हुई है इसमें क्या अब इनके भी मकान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बिजली विभाग को एक जो जमीन का हिस्सा है वो चाहिए और उसको पूरा करने के लिए आखिर यहाँ के कितने मकान जो हैं वो इससे प्रभावित होंगे। और यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि हमारी कॉलोनी में ऐसे मैटर हो रहे हैं जो कि कहीं से कहीं तक भी उचित नहीं है। ठीक है, ऐसा मैटर होने का कोई मैटर बनता नहीं है, क्योंकि सबने किसी न किसी डीलर के माध्यम से यहाँ पे प्लॉट खरीदा हुआ है। ठीक है, और अच्छे खासे रेट में खरीदा है प्लॉट। ठीक है, कोई मेरे नज़र में मेरे हिसाब से लगभग 12-13 साल पुरानी कॉलोनी है ये। ठीक है ना, तो जो भी हो रहा है मेरे हिसाब से उचित नहीं हो रहा है। ठीक है, अब किसकी मनमानी से हो रहा है, कौन कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। BSES वाले अगर ये कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई यहाँ पे कॉलोनी अनुचित है या किसी भी प्रकार का गैर कानूनी तरीके से यहाँ निर्माण हो रहा है, तो ये कहाँ से मैं इनकी बात मान लूँ? क्योंकि आप गली के स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट देख लो। ठीक है, कितने घर यहाँ बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं और इन्हीं BSES वालों ने यहाँ पे मीटर लगाया हुआ है। ठीक है, अब इतना सारा मीटर लगाने के बाद अब ये किसी एक घर को टारगेट करके या किसी भी एक एरिया को टारगेट करके गली के ये कह रहे हैं कि ये अवैध है, तो भाई इसका मतलब पूरी गली में जो लगे इन्होंने मीटर दिया हुआ है वो बिना कागज के दे दिया है या यहाँ पे कोई रजिस्ट्री जमा नहीं हुई है? कैसे दिया था उन्होंने? और फिर आज ये नई कहानी क्यों बना रहे हैं सडनली? तो प्लीज़ इस पे जो भी हो, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा इसको पहल करें और जो भी हमें समस्या आ रही है इसको आप आगे तक लेके जाएं ताकि हमें यहाँ का इसका उचित समाधान मिल सके। तो यहाँ के जो लोग हैं वैसे वो कितने समय से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? मैम, हम लोग यहाँ पे लगभग 8-9 साल से तो रह रहे हैं। 8-9 साल? हाँ, पहले किराए पे थे, अभी फिलहाल 4-5 साल से अपना मकान है। तो सुविधाओं में क्या क्या दिया जा रहा है आपको? कुछ भी नहीं है। अब आप हालत दिखाओ ना तो यहाँ पे नाली है। पहले यहाँ पे बिष्ट जी थे विधायक हमारे, हम लोग पूरी गली इकट्ठा होकर के उनके पास गए थे, बकायदे सब कुछ वहाँ पे दिया हमने कि भाई हमारा नाली की समस्या है, ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही है, प्लाट में पानी जा रहा है, जिसके प्लॉट में पानी जा रहा है। आन पड़ोस में भी लोग कहते हैं भैया हमारा नींव खराब हो रहा है, वो कह रहे हैं हमारा नींव खराब हो रहा है। ठीक है, बावजूद इसके अब बिष्ट जी के जाने के बाद अब नए विधायक कपिल मिश्रा जी आए हैं, उनकी तरफ से भी कोई पहल नहीं है यहाँ पे कि भाई हम नाली बनाए या कुछ करें। और वोट के लिए तो सब हाथ जोड़ करके गली में घूमते हैं, इन्हीं अवैध गलियों में घूम रहे हैं। ठीक है जी, अब ये गली अवैध नहीं होती है। ठीक है, बट आज जीतने के बाद 6 महीने साल भर बाद पता चलता है कि हमारी कॉलोनी अवैध है। मतलब मतदान यहाँ से भरपूर होता है? बिल्कुल हो रहा है मतदान और सब यहाँ पे भाजपा को वोट देते हैं हम लोग। बिल्कुल हाँ, किसी भी तरह से हम लोग अभी हमारे जो निगम पार्षद जी हैं ब्रजेश सिंह जी हैं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से भाई सब कुछ इन लोगों की जानकारी में होता होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना जानकारी के कोई भी कॉलोनी में किसी भी तरह के हस्तक्षेप हो जाएगा। अब अगर ये हो रहा है इनके माध्यम से, अब किसके माध्यम से हमें नहीं पता, लेकिन इन लोगों को आगे आकर के, ठीक है ना, और जो हमारी गली के जो भी लोग हैं इनको एजुकेट करना चाहिए कि भाई इस समय में हम आपके साथ हैं और जो भी उचित कार्रवाई होती है इसके मतलब इसके फेवर में, ठीक है, हम करेंगे और आप लोग को सुनिश्चित करते हैं कि आपका घर, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आपका घर जो भी है सुरक्षित है। कि जिस तरह की आरोप लगाए गए हैं उसके तहत इनके मकान भी तो नहीं आ रहे हैं, या फिर इन पर भी तो जो बुलडोजर या डिमोलिश की बात की गई है उसकी गाज गिरने वाली है। अभी तक कोई चिन्हित नहीं किया गया ना कि ये जगह भी जाएगी या क्या होगा। अभी केवल नोटिस साटा था, वो दीवार जो है ना उस जगह दो जगह, अब अंदर उसके साटा या नहीं साटा ये हम लोगों को पता नहीं है,
मगर इधर से ही उधर से जाने का रास्ता है नहीं। इधर जो दीवार वो बड़ी वाली है उसमें 2 जगह नोटिस सटा था, और जब से नोटिस सटा है तब से फिर तो जितना आदमी है समझिए सब आदमी परेशान है। कोई अपना काम छोड़ करके घर अगोरे हुए है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सब में हड़बड़ी है, सब परेशान है। और ये समझिए बिजली वाला के या एडीएम जो भी है वो पैसा कमाने के ख्याल से ऐसा कर रहे हैं या परेशान करने के ख्याल से कर रहे हैं। हम लोग तो परेशान हैं। तो यहाँ पे लोगों को जैसे जो ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, कितने ट्रांसफार्मर हैं? ट्रांसफार्मर शायद एक ही है इधर ना, 2 है। 2 हैं। तो अभी नए ट्रांसफार्मर की भी बात चल रही है। अब जैसे उधर देखिए जमीन खेत है, अभी वो प्लॉट बना नहीं है, लेकिन डीलर वालों ने तो 20,000 और 25,000 के गज लेकर के अपने 60, 70, 80 हज़ार के बेच रहा है। आदमी लेने वाला ले भी रहा है। अब उसको बिजली चाहिए तो पॉल नहीं गया हुआ है, ट्रांसफार्मर नहीं है, तो दिक्कत उन लोग को है ना। लेकिन पीस रहा है सारे फार्म हाउस वाले, हम लोग सारे आदमी पीस रहे हैं इसमें। ये भी हम लोग को पूरा पता नहीं कि क्या करना है नहीं करना है। मतलब जो सबूत मांगे जा रहे हैं वो पता ही नहीं चल रहा है कि किसे दिखाने हैं या फिर हमें दिखाने हैं या नहीं ये दिखाने तो हैं। देख रहे हैं कि हाँ सोनिया विहार एसओचओ को देना है, कमिश्नर को देना है, ये तो समझ रहे हैं इतना कि उसको देना है। मगर पेपर हम लोग जमीन जिसका था किसान का, उसका हम लोग जमीन का क्या प्रूफ देंगे? कोई प्रूफ हम लोग के पास तो है नहीं। हम लोग के पास तो प्रूफ है कि जिसका घर लिया हुआ है उससे हमने लिया, उसका प्रूफ देखा। इससे पहले अब 2006 से पूछ रहा है कागज, 2002 के पहले से पूछ रहा है, तो उस समय क्या कागज था नहीं था हम लोगों को क्या पता? वो तो सरकार के रिकॉर्ड में होगा ना। हड़बड़ा दिया है, सब अपना खाना पीना छोड़ दिया। तो जो आरोप लग रहा है कि जैसे अवैध निर्माण, यहाँ पर ज्यादातर अवैध निर्माण है, सब कुछ इलीगल बनाया गया है, नक्शे में पास है या नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब झूठ है। दिल्ली जितना है उसमें 3 हिस्सा जगह तो ऐसा ही कॉलोनी है जहाँ उसको पैसा कमाने का नजर आता है। जैसे देखिए बगल में एक हाल जमीन बिका, महंगी जमीन बिका, बिल्डिंग आधा बन गया, उसके बाद आ गया नोटिस, तोड़फोड़ बुलडोजर आ गया करने लगा। फिर उसके बाद पैसा कैसा दिया, अब सब ठीक हो गया, फिर सब ठीक हो गया। पैसा देने के बाद सब हाँ पैसा दिया तब ना फिर बिल्डिंग ठीक किया। उसके पहले तो नहीं था वैसा। में भी लग चुके हैं। अगर ये बताइए वहाँ रोड आबिद जगह थी तो फिर मीटर कहाँ से दिए? हमारे को बिजली कहाँ से दिए? मीटर लगे हुए हैं। खंभा भी लग गया। अगर आबिद जगह थी, अनलीगल थी तो लीगल क्यों बनाई है? लीगल बना दी गई है, मीटर लगा दिए। अगर आबिद थी तो मीटर कैसे लगे? मीटर नहीं लगना चाहिए ना। हमारे पास तो रजिस्ट्री है, हमारे पास नक्शा है, हमारे पास पूरी चैन है। चैन तो पीछे से बन के आती है ना। हमारे पास पूरी प्रूफ है, पूरी चैन है हमारे पास। वो देखो कितनी बड़ी लाइन जा रही, कहाँ तक उन्होंने वहां तक बिजली दे रहे। और ये 3-4 घरों में नजदीक खम्मा है, इसमें कोई मीटर दे के राजी नहीं है। बिल कैसा देते हैं? महंगा आता है या नहीं, बिल सही आ रहा है। बिल जैसे आ रहे हैं सब दिल्ली में, बिल में कोई दिक्कत नहीं है। बिल बिल्कुल ठीक ठाक आ रहे हैं, बिल में नहीं है। सब बिजली भी टाइम से आ रही है, हर चीज आ रही है। बस अगर अनलीगल है तो मीटर तो लगे पड़े। ये देखो आप हर मकान में 2-2, 3-3 मीटर लगे हैं। अगर आवेदन शुरुआत कब से हुई थी, कब लगने शुरू हुई? नोटिस तो ये 2-3 दिन से पता लगा है कि एक ही दिन लगा के गए हैं। 1 तारीख को, 23 तारीख को लगा के गए हैं वो दीवार में। बस एक यहाँ लगाया, एक वहाँ लगाया, और बाकी कहीं किसी को कुछ बोला नहीं हो। कब लगा गए क्या कोई किसी को पता नहीं। रोज डेली आ रहे हैं डीलर मकानों को दिखाने के लिए। बताओ इस चीज को रोकना चाहिए ना। फिर जब ये लगा दिया है, पर्चा लगा दिया, तो उसी चीज को रोकना चाहिए ना। मकान बेचने के, बताओ हम आम जनता है, छोटे छोटे मेहनत की कमाई ले जोड़ के अपना कर रहे हैं, कैसे करेंगे हम? किस तरीके से रहेंगे हैं? हमारे तो छत चली जाएगी चांद पे से। बताओ ये इस तरीके से नोटिस देना चाहिए, कोई तरीका है? हमें पता होती तो हम लेते ही नहीं। यहाँ पे यहाँ से लाइट ही नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग बिना लाइट के रह रहे हैं, 1-1 साल बिना लाइट के घरों में रहे हैं। यहाँ क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। उधर ऊपर से डरा रहे हैं कि ये वो। हम कहाँ जाएंगे बताइए आप? जाएंगे कहाँ हम? सारा कुछ गांव का बेच बाज के हमने यहाँ लिया है। अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? रोड पे आएंगे, क्या करें बताइए? इतनी मेहनत से कमाते हैं, 1-1 रुपए जोड़ के लेते हैं, कैसे लेते हैं बताइए आप? कैसे करें? अब हम लोग खाना नहीं खा पा रहे, सो नहीं पा रहे हैं टेंशन की वजह से। क्या करें? अगर कमजोर इंसान होगा उसे तो अटैक ही पड़ जाएगा, मर जाएगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? कहाँ बच्चे जाएंगे? कैसे भटकेंगे बताइए आप? हम तो रोड पे ही कर दिए हैं लाके। अरे अगर आप आ रहे हो नोटिस लगा रहे हो, उसे क्लियर करके जाओ ना कि कहाँ से कहाँ तक आप क्या कर रहे हो। वो ठीक है ना। अब ऐसे लोगों को दहशत फैला रखी है आपने, ये कौन सा तरीका है भाई? आम आदमी कितना परेशान है यहाँ पे। कोई सुविधा, क्या सुविधा है यहाँ? कोई सुविधा नहीं है। टैंकर आते, टैंकर बंद कर दिए। यहाँ से आके, यहाँ से अब लोगों ने घर बना लिए हैं, लाइट नहीं है आगे। क्या है यहाँ पे?
तो नोटिस हमारे इतने नज़दीक आ चुके हैं, तो हमें भी ये डर है कि शायद ये जो अड़चन है वो हमारे मकानों पर भी आ सकती है। तो उसकी जवाबदेही या तो अफसर आकर पेश करें या फिर जो यहाँ के विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, वो इस बात को आश्वासित करें कि ये परेशानी उनके घर तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि लोग जब से ये नोटिस यहाँ पर लगे हैं तब से काफ़ी परेशान हैं।